नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा सक्षम लाइव प्रोग्राम के आप सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज बुधवार है और आज का हमारा कार्यक्रम लोक कलाओं पर आधारित कार्यक्रम होता है और ये कल्चरल कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। और आज का ये कार्यक्रम आपके लिए मस्ती भरा, मनोरंजन भरा और मन मस्तिष्क को ताज़ा करने का दिन है। यूँ कहें कि दिन भर की थकान और सप्ताह भर की विषयवार के बोझ से तले और इन तमाम चीज़ों की आज की आपाधापी और दौड़ धूप के समय में आज का जो दिन है वो प्योर मस्ती भरा दिन है और मनोरंजन पूर्ण है। आज हम आपके साथ जुड़कर भरपूर बातचीत मनोरंजन करेंगे और हम समाज की उन वर्गों का हम परीक्षण करेंगे। साथ ही साथ आज हम समाज के हाशिए पर जी रहे उन तमाम वर्गों की आज़ादी, उनका हक, अधिकार और जीवन जीने की जो जिद्दोजहद है वो किस प्रकार अपने जीवन में, रोज़ की दैनिक जीवन में महसूस करते हैं। आज हम उस दर्द और पीड़ा को भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा आज का 21वां एपिसोड हमारा लोक कलाओं पर आधारित कार्यक्रम है। यूँ तो हमारा 107 एपिसोड हमने पूरा किया है, लेकिन लोक कलाओं पर आधारित जो कार्यक्रम है उसका आज हमारा 21वां एपिसोड है। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ और कोई मित्र नहीं है और ना ही हमारे कोई संगीत साथी है, ना ही कोई कलाकार, संगीत कुछ भी नहीं है। आज हम आपके सामने रूबरू हैं और हमारे साथ आप हैं और आप और मैं मिलकर हम होते हैं। और इसी हम के साथ इन रिश्तों को कैसे बनाना है, कैसे मधुर रखना है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो हमने जैसा ही कहा कि आज की जो कथाओं पर है, क्योंकि देश दुनिया में कोरोना काल के कारण और कुछ शासन प्रशासन के रफ्तार के कारण संघर्षों का जो दौर है वो कुछ फीका पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि गरीब और हाशिए लोगों की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं शीशे के दीवारों के तरह वो घुटता नजर आ रहा है। क्योंकि आज उनकी आवाज़ उठाने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। आज मैं उसी दर्द और उसी जिद्दोजहद को आपके सामने रखूँगा गीत के माध्यम से। मैं कोशिश करता हूँ, यूँ तो मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, न मैं कोई गाता हूँ, लेकिन संघर्ष की जहाँ बात होती है, जब संघर्ष की गीत होती है तो वहाँ सुर और लय की बात नहीं होती है। बात उन गूंगों और बहरों को सुनाने के लिए काफ़ी है और वो बात में केवल विचार और आग ही जरूरत है। इसलिए आज हम अपनी बातों को आपके सामने जनवादी गीत के माध्यम से रखना चाहता हूँ। तो आइए मैं अपनी पहली गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वो गीत है मसाले लेकर चलना। क्योंकि ये पल बहुत ही अंधियारी भरी है। आज जिस तरह से किसान मजदूर शोषण के शिकार हो रहे हैं, लोग पलायन के मजबूर हैं। कोरोना काल मिट जाने के बाद, लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोगों के पास रोजगार की सबसे बड़ी मार है। आज मार्केट में कहीं किसी के पास काम नहीं है। लोग अपने काम के लिए त्राहीमाम है, लेकिन उसके पास काम नहीं है। तो अगर काम नहीं है तो ज़िंदगी वीरान है। अगर ज़िंदगी वीरान है तो कैसे कटेगी ये ज़िंदगी। आइए हम सुनते हैं मसाले लेके चलना।
मसाले लेकर चलना कि जब तक रात बाकी है, संभल कर हर कदम रखना कि जब तक रात बाकी है। मसाले लेकर चलना कि जब तक रात बाकी है, संभल कि जब तक रात बाकी है। मसाले लेकर चलना। मिले मंसूर को सूली जहर सुकरात के हिस्से, मिले मंसूर को सूली जहर सुकरात के हिस्से। रहेगा जुर्म सच कहना कि जब तक रात बाकी है। मसाले लेकर चलना कि जब तक रात बाकी है। मसाले लेकर चलना कि जब तक रात बाकी है। संभल कर हर कदम रखना कि जब तक रात बाकी है। क्योंकि ये पसीने की गाढ़ी कमाई को पूंजीपति और शोषित वर्ग इसे लूट लूट करके खा रहे हैं। वैसे ही जैसे बोलते हैं कि लंगोटी वाला कमाएगा और धोती वाला खाएगा। इन पसीनों की कमाई को वो लूट लूट के खाते हैं और उनके सामने एक बच्चों की तरह मिमियाती जिंदगी जीता है। ये पूंजीपति वर्ग किस तरह से गरीबों का शोषण करता है, उस पर भी हम नजर डालवे हैं। ताकि पसीने के तू छोड़ो लहू मजदूर का यारो, सस्ता पानी से रहेगा जब तक रात बाकी है। पसीने की तुम छोड़ो लहू मजदूर का यारो, सस्ता पानी से रहेगा कि जब तक रात बाकी है। कहते हैं कि ये पसीना कुछ नहीं है उनके लिए, इसकी कोई कीमत नहीं है उनके नज़र में। और तो और क्योंकि वो 50 खून के प्यासे हैं। जब मजदूरों का खून बहता है, उनके उनका खून रिश्ता है, तो उस पैसों पर ये ऐश करते हैं, लेकिन उन्हें इनकी इस दुख का, इस दर्द का उसे तनिक भी परवाह नहीं होते। इसीलिए कहना पड़ता है कि सस्ता खून है और आज महंगा। मुझे याद आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने जमाने में कहे थे स्वतंत्रता संग्राम के कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन आज ये पूंजीपति उन महान वीरों की इस आहुति को किस तरह से मफूल बना रहे, वो आज ये इस बात को, उसी बात को घुमाते किस तरह से है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे पानी दूंगा। क्योंकि पानी का भी, जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी इतनी महंगी और इस कदर लोगों के जीवन से दूर हो गया है। इवन की जीवन जीने के लिए पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो गया, वो भी आज निजीकरण के हाथ में हो गया है और पानी के लिए किस तरह से मारा मारी हो गया है। इसलिए कीमत, पसीनों को तो छोड़ो, आज हमारी खून की भी कीमत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब तक रहेंगे श्रृंगार हर महफिल पे उल्लू, जब तक रहेंगे श्रृंगार हर पपिए की सुनेगा कौन जब तक रात बाकी है। जब तक रहे श्रृंगार हर महफिल पे उल्लू ही, पपिए को सुनेगा कौन जब तक रात बाकी है। मसाले लेकर चलना कि जब तक रात बाकी है, संभल कर हर कदम रखना जब तक रात बाकी है। इस तरह से आज न्यायपालिका की भी जो रवैया है, यूँ तो आप सुनते हैं कई बार न्यायपालिका कुछ मुद्दों पर शासन प्रशासन को खुद से संज्ञान में लेता है
और उससे वो पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज उसी मजदूर और हाशिए पर जीवन जी रहे लोगों के लिए आज उन अदालतों को भी, उस न्यायपालिका को भी नहीं दिखता है कि आज मजदूरों की हालत क्या है। जैसा कि कहा था कि नई श्रम कानून व्यवस्था में नियोक्ता और मजदूरों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध होगा, उनके बीच एक अच्छा रिश्ते बनेंगे, दोनों का विकास होगा, दोनों के जीवन में खुशहाली आएगा। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी खुशहाली केवल और केवल पूंजीपति के ही नसीब में है। गरीब और मजदूर कल भी शोषित था, आज भी शोषित है। आज कहाँ है वो न्यायपालिका? क्यों नहीं संज्ञान में लेता है कि केवल उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी क्यों नहीं दी जाती? कल तक जो सरकार ने निर्धारित किया लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी, आज वो न्यूनतम मजदूरी अगर मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखूं, दिल्ली एनसीआर के परिप्रेक्ष्य में भी देखूं, तो भी आज के दौर में किसी भी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं? ये जो श्रम विभाग है, क्यों नहीं इंस्पेक्टिंग डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं इस पर खोज करता है? क्यों नहीं ये संज्ञान में लेता है? न्यायपालिका क्यों नहीं संज्ञान में लेता है कि न्यूनतम मजदूरी भी आज गरीबों को क्यों नहीं मिलता है? माना कोरोना काल है, माना कि 4 साल 4 महीने 6 महीने सभी के रोजगार काम ठप थे, माना। लेकिन आज जो पसीने बहावे, जो खून बहावे, क्या उन्हें रोटी की जरूरत नहीं है? क्या उन्हें कपड़े की जरूरत नहीं है? आज आप देख लीजिए सिर उठा करके कहीं, क्या वो पूंजीपति, क्या वो फैक्ट्री मालिक, उनके चेहरे पर कहीं शिकन है? लेकिन आज मजदूर भूखों मरने के लिए विवश है। लेकिन आज की अदालत, आज की न्यायपालिका निष्ठुर बनी तमाशा देख रही है। आखिर क्यों? कब तक चलेगा ये? नहीं चलेगा। इसलिए कहना पाए कि अंधेरे की अदालत में क्या फरियाद का फायदा, अंधेरे की अदालत में क्या फरियाद का फायदा, तू कर संग्राम ऐसा थी जब तक रात बाकी है। क्योंकि ये वक्त अब केवल और केवल संग्राम के लिए है, ये वक्त सहने के लिए नहीं है। अगर आज भी मेरे मजदूर किसान भाइयों, आज भी अगर आप खामोश रहे, चुप रहे, तो आपका ही अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए आज आपको ही खड़ा होना पड़ेगा, आपको ही एकता के सूत्र में बंद कर आज आपको ही अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो न्याय पक्ष हो, या और कोई पक्ष क्यों न हो, पूंजीपति पक्ष क्यों न हो, आज आपकी आज़ादी आपके हाथ में है, आपकी गुलामी आपके हाथ में है। देखना है कि आज आप आज़ादी की ओर दौड़ रहे हैं या गुलामी की ओर। क्योंकि कल भी आपके थाली में वही सूखी रोटी और नमक थी, आज भी आपके थाली में वही सूखी रोटी है। अगर आपने आज भी नहीं बोला तो आगे भी आपके हाथ वो भी सूखी रोटी ये कुत्ते और कुत्ते की झपट मार छीन कर ले जाएगी आपसे। इसलिए जरूरत है आज आपको, आज के मुहिम में, आज के संग्राम में आपको आवाज़ उठाने की। मैं इस पैरा को लास्ट करते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अंधेरे की अदालत में क्या फरियाद का फायदा, तू कब संग्राम ऐसा थी जब तक रात बाकी है, तू कब संग्राम ऐसा थी जब तक रात बाकी है। इस तरह से आज हम उन छोटे बच्चे मासूमों की भी बात करेंगे। हमने लगभग 12-13 वर्षों से
हम छोटे बच्चों के ऊपर काम करते आए कि जन्म से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के बीच और उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो हक है, उसको लेकर के माँ और बच्चा इन दोनों का जो संबंध है, इन संबंधों को लेकर के साथ ही साथ एक धात्री माँ को जिस तरह का पोषण आहार, जिस तरह से देख रेख अन्य चीज़ों की ज़रूरतें हैं, आज वो उनसे दूर होता नजर आता है। और जैसे कि बोलते हैं कि भाई मैटरनिटी जो मिलना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं वो नहीं है जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये जो भी है कि दुनिया में जो भी माताएं हैं, जो भी धात्री महिलाएं हैं, मैटरनिटी सभी को मिलना चाहिए। मातृत्व सुरक्षा लाभ उन सबके लिए जो भी है, लेकिन कुछ तो सक्षम भी है जो अपनी व्यवस्था अपनी खुद से कर रहे हैं, जो अपनी चीज़ों को अपने आप से व्यवस्थित कर पा रहे हैं। लेकिन इनमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे आज भी मैं कह रहा हूँ कि मजदूर वर्गों की है, उस घर की उन धात्री महिलाओं के लिए है, उन माताओं के लिए है जिन्हें 2 जून की रोटी नसीब नहीं होता। वो बच्चों का पालन पोषण किस तरह से करेगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि जन्म से यूँ तो माँ के गर्भ से ही बच्चों में मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है और जन्म से 6 साल तक बच्चों में 90% मानसिक विकास हो जाता है। तो हमारे जीवन में बचता क्या है? जब 90% मानसिक विकास 6 वर्ष की उम्र में हो जाता है, यही तो वो नींव है जिसे मजबूत करने की ज़रूरत है, जिसे खास देख रेख की ज़रूरत है। अगर नींव कमज़ोर है तो कहाँ आप मजबूत इमारत की सोच बना रहे हैं। ये त्रासदी है हमारे देश के लिए, बहुत बड़ी विडंबना है कि जहाँ मजबूत करना था, जिस पक्ष को मजबूत रखना था, उस पक्ष पर चुप्पी साधे हुए हैं। नाम मात्र आंगनबाड़ी, दौड़ धूप करके वही आंगनबाड़ी, PSC सेंटर। लेकिन अगर हम बात करें टीकाकरण, PSC सेंटर और आंगनबाड़ी, इन सभी को लेकर के जो वो महिलाएं हैं उनको किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ बच्चे के जन्म के बाद जो उनकी देख रेख है, जो पोषाहार है, उसमें जो खामियां हैं, उन तमाम चीज़ों पर भी एक नज़र डालने की ज़रूरत है। और हमारा हर रूप में मानना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत से काम लेना है। ये अलग बात है कि समय लगता है चीज़ों को बदलने में, लेकिन बदलने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना बोले यहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो आपके हक और अधिकार को भी बिना बोलने पर छीन लिए जाते हैं। तो फिर आप किस न्याय, किस कानून को बात करते हैं? आपको तो अपना हक और अधिकार हाथ बढ़ाकर छीनना ही पड़ेगा। तो आइए मैं अपनी दूसरी गीत आपके सामने रख रहा हूँ। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, उम्मीद शबर जाएगी, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, उम्मीद शबर जाएगी, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। घबराने की जरूरत नहीं है, ना
हताश होने की जरूरत है। अपने मन की उमंगों को, अपने मन की तरंगों को मजबूत करना है और पैनी नज़र रखना है कि कहाँ हमारा ये अधिकार खो रहा है, कहाँ हमें हाथ बढ़ाकर छीनने की जरूरत है। ये सुख दुख जीवन में ओहो, ये सुख दुख जीवन में ओहो, आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं ओहो। दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा। दुख और सुख दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों हमारे जीवन के लिए हैं, दोनों हमारे जीवन को गति देने के लिए हैं, दोनों की ज़रूरत है। लेकिन ये ना आपको पता है ना किसी को पता है कि पहले सुख होगा या पहले दुख होगा। कोई भी इन दोनों में से कभी भी आपके बीच आ जा सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। ये सुख दुख जीवन में आते हैं जाते हैं ओहो। दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। जब कदम बढ़ाया है आहा, जब कदम बढ़ाया है आहा, मंजिल मिल जाएगी ओहो ओहो, मंजिल मिल जाएगी ओहो। तकदीर संभल जाएगी घबराना कैसा। तकदीर संभल जाएगी घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। मित्रों, आज अभी मेरे पास किसी कारणवश मैं आपकी जो आप कमेंट्स कर रहे हैं, जो आप अपना सुझाव मुझे दे रहे हैं, मैं नहीं देख पाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि आपका भरपूर प्यार, आपका सुझाव परामर्श मुझे मिलेगा। और हम संघर्ष करने वाले साथी के लिए आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए संजीवनी है। मुझे आशा है कि आप मेरी लय सुर ताल पर ना जाए, मेरी भावनाओं और मेरे शब्दों पर जाए। मैं गाता नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि संघर्ष के गीत आपके बीच पहुँचे और लोगों में वो जुनून, वो हौसला अफजाई हो, उनके बीच एक नई ऊर्जा का एहसास हो और संघर्षों को ताकत मिले। तो आप अगर हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे प्रोग्राम के नियमित दर्शक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका सुझाव हमारे लिए बहुत बड़ा संजीवनी का काम करता है। आप हमें सुझाव दें और हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 9311124880। फिर से नंबर दोहराता हूँ 9311124880। मेरा ईमेल आईडी है सक्षम SAKSHAM saksham.del1@gmail.com। और हमें आप YouTube पर देखने के लिए सक्षम लाइव देखेंगे और हमें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, आप बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा हर प्रोग्राम पहले आपके पास ही जाए। ये है हमारा आपके बीच आपसे जुड़ने और आपके संवाद को पाने का। हम आपके संवाद के साथ लगातार जुड़ते रहते हैं और हम आपके इस संवाद को देश दुनिया में
और आपके मन माफिक चीज़ों को आपके बीच लाने का हमारा लगातार प्रयास रहता है। इसलिए भी मैं आपसे बार बार अपील करता हूँ कि आपके आसपास भी कोई होनहार और कोई योग कौशलशाली प्रतिभावान कोई बच्चे, कोई महिला या अन्य लोग जो किसी न किसी कला में पारंगत हो, या अपनी उन तमाम कला को एक मंच की ज़रूरत है, तो आइए ना, सक्षम लाइव प्रोग्राम आपके लिए तैयार करिए। आप आइए और आपके मनचाहे पसंद प्रोग्राम आपके बीच और ये मंच आपको दिया जाता है। आइए आप अपनी मन माफिक अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त करें। अगली पेशकश हम आपके बीच जो रख रहे हैं वो तीसरे गीत हम आपके साथ रख रहे हैं कि आज लोगों की हालात का क्या है और शासन प्रशासन में क्या चल रहा है, किस तरह का वातावरण चल रहा है और हमें इस पर क्या कदम उठाना चाहिए, हमारा रणनीति क्या कहता है, हमारा प्रक्रिया क्या है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो उस दृश्य पर हम आज आपकी दृष्टि को, आपकी अनुकूल चीज़ों को हम आपके बीच रख रहे हैं, क्योंकि आज लोक कलाओं पर आधारित कार्यक्रम है और हमारे स्टूडियो में आज आपके साथ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र उपस्थित है, भागीरथ सिन्हा, आप जानते हैं। और आपके इससे प्यार भरे आपके दुलार के कारण हमारा प्रोग्राम आज अपने शिखर, और मैं चाहता हूं कि आपका ये जुड़ाव हमारे साथ जुड़ा रहे। इसी पेशकश में आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ 100 में 70 आदमी। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है। दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है। दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क की म्यार को मत आंकिए। कोठियों से मुल्क की म्यार को मत आंकिए। असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है। दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। सत्ताधारी लड़ रहे हैं आज कुत्तों की तरह। सत्ताधारी लड़ पड़े हैं आज कुत्तों की तरह। सूखी रोटी देख कर हम पुलिसों के हाथ में। सूखी रोटी देख कर हम पुलिसों की हाथ में। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है। दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। जो मिटा न पाया अब तलक भूख के अवसाद को। जो मिटा न पाया अब तलक भूख के अवसाद को। दफन कर दो आज वो मफलूस पूंजीवाद को। दफन कर दो आज वो उस मफलूस पूंजीवाद को। 100 में 70 आदमी
फिलहाल जब नाशाद है, दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। हमारा कल और आज का साक्षी कौन है? हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी इस मुखलिसों पर कुत्ते किस तरह से झपटते हैं, कुत्ते किस तरह से हमारी रोटी को छीन कर भाग गए और हमारी ही रोटी देखकर हमारे ऊपर ही भौंकते हैं। उसका इलाज क्या होगा? कौन बताएगा इलाज? आपके पास है, वो इलाज आपके पास है, देखना आपको है। उन संघर्षों में ताकत आपको बनना है, तभी ये कहना पड़ता है पूरा बरगद साक्षी है गांव की चौपाल पर। पूरा बरगद साक्षी है गांव की चौपाल पर। रमसुदी की झोपड़ी सी ढह गई चौपाल में। रमसुदी की झोपड़ी सी ढह गई चौपाल में। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है। दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। जिस शहर के मुंतजिम अंधे हो जलवा के। जिस शहर के मुंतजिम अंधे हो जलवा के। उस शहर में रोशनी की बात भी बेबुनियाद है। उस शहर में रोशनी की बात भी बेबुनियाद है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है। दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। मित्रों, मुझे पता नहीं कि आज आपको क्या महसूस हो रहा है, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये आवाज़ आज आसमान की बुलंदियों तक पहुँचेगी और जिन्हें इस आवाज़ की ज़रूरत है, जिन्हें भूख और गरीबी के खिलाफ संघर्ष की ज़रूरत है, जिन्हें आज गुलामी के बदले आज़ादी की ज़रूरत है, वो आज इस रास्ते पर चलने से कहीं गुरेज नहीं करेगा। उन्हें और जगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि गुलामों को केवल गुलामी का एहसास करा दो। जिस दिन उन्हें गुलामी का एहसास हो जाएगा, उस दिन उसे आज़ादी मिल जाएगी और उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आइए, आज मैं इसी उम्मीद और आशा के साथ, इस हौसले के साथ कि आज नहीं तो कल का दिन हमारा होगा, वह सुबह कभी तो निकलेगी। हम अंधियारों को चीरकर, घनघोर अंधेरों को चीरकर हम प्रखर रोशनी, प्रखर उजालों की ओर जाएंगे। जीत हमारी होगी, विजय हमारी होगी। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ हम गाते हैं, हम होंगे कामयाब। आइए, ये गीत हम आपके सामने पेश करते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ,
हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांत चारों ओर, होगी शांत चारों ओर, होगी शांत चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। आज इसी भावनाओं के साथ, इसी कामयाबी के साथ मैं भागीरथ सिन्हा आज आपके बीच इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। कल फिर मिलेंगे एक नई दास्तां के साथ। एक आपको पता है कि कल हमारा जो प्रोग्राम है मेरी दास्तां मेरी कहानी, कल हम इसी एक सक्सेस सफल स्टोरी के साथ संघर्ष की एक जुटी हुई एक नई उपजाऊ और रोशनी भरी दास्तां के साथ आज हम लेते हैं आपसे विदा। आप अपना रखिए खास ख्याल, अपने परिवार, अपने बच्चों का ध्यान, अपने हित रिश्तेदार इष्ट मित्रों का ख्याल, और हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कल एक नई दास्तां के साथ। तो आइए हम आज इसी कामयाबी की उम्मीद के साथ लेते विदा। नमस्कार।